अस्सलाम वालेकुम। आई एम वकास अहमद और उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग स्टार्ट किया हुआ था, उसका जो आज पहला वाला है अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, आज हमने उसे पढ़ना है। क्लासिफिकेशन आपको बताया था कि ज़रूरी क्यों होती है। देखिए हमारे पास जिस तरह मिलियंस ऑफ या बिलियंस ऑफ आप कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल्स, ये तमाम चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, तो हमने क्या किया हुआ है उसको अपनी आसानी के लिए 5 किंगडम्स में क्लासीफाई किया हुआ है, ताकि अगर हमने एनिमल्स पढ़ना हो तो डायरेक्ट किंगडम एनिमेलिया में चले जाएं, प्लांट्स के बारे में पढ़ना हो तो डायरेक्ट किंगडम प्लांटे में चले जाएं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना हो तो डायरेक्ट किंगडम मोनेरा के अंदर चले जाएं, ताकि हम उनकी स्टडी आसानी से कर सकें और उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम सबको पता होने चाहिए। तो इसी तरह हमारे पास जो क्रूड ड्रग्स होते हैं ये भी मिलियंस में एग्जिस्ट करते हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में हमारे पास ये क्रूड ड्रग्स होते हैं, जो प्लांट से भी हासिल किए जाते हैं, एनिमल से भी हासिल किए जाते हैं। तो उनको अपनी आसानी के लिए और हमने डिफरेंट कैटेगरीज़ में उसको डिवाइड किया हुआ है, डिफरेंट टाइप्स की उसकी क्लासिफिकेशन की हुई है। मैंने आपको बताया था टोटल 7 किस्म की क्लासिफिकेशन होती है। तो उसमें से जो पहली क्लासिफिकेशन है आज हमने उसके बारे में पढ़ना है, अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। इसके फ़ायदे क्या होते हैं, इसके नुकसान क्या होते हैं, इसके ड्रॉबैक्स क्या थे, वो तमाम की तमाम चीज़ें आज हमने करनी है। तो अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, देखिए अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन होती है, अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन निकला हुआ अल्फ़ाबेट से, आपने अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से उसकी क्लासिफिकेशन करनी है। यानी कोई भी ड्रग है वो जिस नाम से मशहूर हो गया, कोई भी ड्रग है वो जिस नाम से मशहूर हो गया, बेशक वो इंग्लिश नाम से मशहूर हुआ है, बेशक वो ग्रीक नाम से मशहूर हुआ है, बेशक वो लैटिन नाम से मशहूर हुआ है, आप उस ड्रग को उसके नाम के हिसाब से किसी भी बुक में उठा के रख दें। बस आप दोबारा समझें, हमारे पास ये वाला सिस्टम फार्माकोपियाज में यूज़ होता है, हमारे पास ये वाला सिस्टम तरफ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन आपने डिक्शनरी देखी है, बिल्कुल एग्जैक्ट अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन उस तरह होती है। ये जो क्लासिफिकेशन होती है ना, ये हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, ये ब्रिटिश फार्माकोपिया जितनी भी बुक्स होती हैं या हमारे पास मैगजीन होती हैं, वो इस जो क्लासिफिकेशन स्कीम होती है अल्फ़ाबेटिकल वाली उसको फॉलो करती है। हमारे पास ब्रिटिश फार्माकोपिया हो गया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया हो गया, इंडियन फार्माकोपिया हो गया, यूरोपियन फार्माकोपिया हो गया, या मैगजीन्स हो गई हैं, या मैगजीन्स हो गई हैं। अब ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये क्या करते हैं, ये अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं। यानी कोई भी ड्रग मिल गया उसको उसके नाम के हिसाब से एक बुक के अंदर डाल दो, बस सिंपल, नथिंग एल्स। हमें इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल नहीं होती। वो ड्रग हम कहाँ से ले रहे हैं, उसके सोर्सेज क्या है, वो ऑर्गेनाइज्ड है या नहीं है, उसकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसके अंदर कोई मिलावट हुई है नहीं हुई, कुछ भी हमें पता नहीं लगता। हमें सिर्फ और सिर्फ उस ड्रग का नाम पता लग गया। मिसाल के तौर पे हमें एक ड्रग का पता लग गया अकाशिया, क्या पता लग गया, अकाशिया। अब अकाशिया का पता लग गया, हम क्या करेंगे, ये जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है वो क्या करेगा, उसके पास ए नाम के जितने भी ड्रग्स होंगे, जिस तरह डिक्शनरी में होता है, वो उठा के ए वाले नाम वाले ड्रग्स के अंदर उसको डाल देगा। उसके बाद सी, जितने भी ड्रग्स सी से स्टार्ट होते होंगे, यानी ए के बाद जो सी आता है, तो उसके बाद उसमें डाल देगा। जिस तरह डिक्शनरी में नॉर्मली हम वर्ड देखते हैं ना, ए से देखते हैं, ए से में ना मिला हो तो ए के बाद हम सी की तरफ जाते हैं, सी से भी मैच ना हो रहा हो तो फिर ए की तरफ जाते हैं, जैसे डिक्शनरी में हम देखते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह हमारे पास जितने भी फार्माकोपियाज के बुक्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी ड्रग मिलता है उस ड्रग को जो भी कॉमन नाम दिया होता है, बेशक जो यूनान वाले यानी ग्रीक वालों ने दिया हो, बेशक लैटिन वर्ड दिया हो, बेशक इंग्लिश में दिया हो, जिस मर्जी लैंग्वेज में उसको नाम दिया हो और जो मशहूर हो जाए, उस ड्रग को उठा के हम उस बुक्स में उसी जगह पे रख देते हैं जिस जगह पे उसकी पोजीशन फेस होनी होती है। तो ये हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन आती है। मिसाल के तौर पे कोई भी हमारे पास बुक है, मैं कह देता हूँ मेरे पास यूएसपी है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन में ड्रग्स लिखे कैसे होते हैं। ए से ए से जिनका नाम शुरू हो रहा है उनमें स्टार्ट होते रहेंगे, ए वाले जब खत्म हो जाएंगे फिर बी से, फिर सी से, फिर डी से, जिस तरह लिखे होते हैं ना, जिस तरह नाम आते जाएंगे उसी तरह होते जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक एक एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे अकाशिया ए से हो गया, बी फॉर बेंजोइन हो गया, सी फॉर सिंचोना हो गया, डी फॉर दिल हो गया, ई फॉर एर्गोट हो गया, एफ फॉर फनल हो गया, एक्सेट्रा डॉट 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 डॉट, ये मेरे पास नाम आते जाएंगे। उसी तरह नेक्स्ट वोमिका हो गया, एन से नेक्स्ट वोमिका हो गया, ठीक है, वी से फिर डॉट डॉट डॉट, वी से वसाका हो गया, एस से आपके पास सीना के पत्ते हो गए, वगैरह वगैरह। तो अब देखें इस तरह हमारे पास यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया की कोई भी बुक हो गया, कोई भी बुक हो गया, उसमें अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन इस तरीके से तकरीबन हुई होती है। अब ये जो सिंचोना मिसाल के तौर पे नाम हमें पता लग गया, अब सिंचोना पता लग गया, अब ये लीव है, रूट है, बार्क है, स्टेम, हमें कैसे पता लगेगा। हमें दिल पता लग गया, ये रूट है, ये फ्रूट होता है, तो अब हमें कैसे पता लगेगा यार ये फ्रूट है या नहीं, इसको सोर्सेज क्या है, इसमें कोई मिलावट हुई हुई या नहीं हुई, इसके अंदर क्या क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ भी नहीं पता लगता। हमें सिर्फ नाम पता लग जाएगा, नाम की वजह से हम आगे इसकी स्टडी फर्दर कर सकते हैं। बस ये सिंपल हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन था।
सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि हमें सोर्सेज ऑफ ड्रग के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल नहीं होती है कि यार ये ड्रग प्लांट से हासिल किया गया है या एनिमल से। अगर प्लांट से हासिल किया गया तो रूट से, शूट से, ठीक है, स्टेम से, लीव से, सीड से, ऑयल से, किस चीज़ से हासिल किया गया उसकी कोई इंफॉर्मेशन हमें हासिल नहीं होती। ये ड्रग हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड है या ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड है, इसके बारे में भी हमें कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल नहीं होती है। इस ड्रग के अंदर अडल्ट्रेशन तो नहीं हुई, किसी किस्म की मिलावट तो नहीं हुई, इसके बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल नहीं होती है। इस ड्रग की टेक्सोनमी क्या है, यानी इसकी क्लास क्या है, फैमिली क्या है, स्पीशी क्या है, कोई भी इंफॉर्मेशन हमें हासिल नहीं होती है। इस ड्रग के फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, फार्माकोलॉजी क्या है, उसके बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल नहीं होती है। यानी ये ड्रग्स जो हम दे रहे हैं ये दिल की बीमारी को ठीक करता है, किडनीज को ठीक करता है, लिवर को ठीक करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन हमें इससे हासिल नहीं होती है। इस ड्रग की केमिकल कॉन्स्टिट्यूशंस कौन कौन से हैं, क्या इस ड्रग के केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से हैं, इसके बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल नहीं होती है। तो आप देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा इसके नुकसान हैं। 1 2 3 4 5 6 बड़े बड़े नुकसान मैंने आपको करवा दिया। कोई सोर्सेज ऑफ ड्रग के बारे में पता नहीं लग रहा, ऑर्गेनाइज्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड है, कोई पता नहीं लग रहा, अडल्ट्रेशन है, टैक्सोनॉमी क्या, फार्माकोलॉजी क्या, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन क्या, कोई चीज़ हमें पता नहीं लग रही। हमें सिर्फ ये पता लग रहा है कि यार इस ड्रग का ये नाम है और उसके बाद हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। एडवांटेजेस में ये आ सकता है कि सर्च करना बड़ा आसान काम होता है, सर्च फॉर ड्रग्स, यानी ड्रग्स को ढूंढना बड़ा आसान काम होता है। अगर ड्रग का नाम बदल गया है तो उसको डिलीट करना या उसमें एडिशन करना, ये काम बड़ा आसान होता है हमारे लिए, ये काम बड़ा आसान होता है। इसमें हम कोई भी ड्रग की रिपीटिशन नहीं हो सकती है, यानी ड्रग एक नाम के 2 ड्रग्स हमारे पास मिस मैच नहीं हो सकते हैं और हमें कंफ्यूज नहीं कर सकते हैं। और इसको ना कॉमन पर्सन, हर आम बंदा भी यूज़ कर सकता है। यानी मैं ब्रिटिश फार्माकोपिया की बुक उठा लूँ, मैं कोई बॉटनिस्ट नहीं हूँ, मैं ब्रिटिश फार्माकोपिया की बुक उठा लूँ, 20 से अगर किसी नाम का मुझे ड्रग चाहिए तो मैं 20 नाम की देखूँगा, मैं आराम से जो है ना इससे पता कर सकता हूँ। को कॉमन पर्सन भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के क्लासिफिकेशन के एडवांटेजेस थे और डिसएडवांटेजेस थे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।